ए, घूर घूर के क्या देख रहा है? हाँ? नजर लगाता है। चल भाग। ये ले, ये ले, ये ले, ये ले, ये ले, 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 आजा, आजा, आजा। खबरदार, जो उससे रोटी दी तो साला चोर मेरी रोटी चुरा के भाग रहा था। तेरी रोटी? इस पे ना तो कहीं तेरा नाम है ना कहीं तेरा अंगूठा है। खाने दे बेचारे को। तू उसका चाचा लगता हूँ और तुझे बनाऊंगा मामा। अबे जा, तेरे जैसे पाँव देखे। चल फुट। चल फुट की बात मत कर। मैं फुल के फोड़ने आया था 4-5। लगता है 4-5 ये तेरे जिस्म की चीजें फोड़ के जाऊंगा। ये देखा है? ये क्या है? ये अपना स्टैंप है, ट्रेलर है। इसे कुसन कहते हैं और पुड़पुड़ी से कहते हैं। ये कुसन पुसन क्या है? वो तो लुधियाने वाले पता चला कुसन क्या होता है? हाँ? मुंडो, जी। इसे उठा के किसी स्लोतर खाने छोड़ा। अच्छा जी। गुरु जी महाराज, ये तो एकदम पंक्चर हो गया। तो ले जाना उठा के इसे। अच्छा जी। ओश कोरीलाल, आओ, एक कचरा उठा के बाहर फेंकते। नाम क्या है तेरा? राजू। चोरी क्यों की थी? भूख लगी थी इसलिए। भूख लगी थी। कहाँ रहते हो? वो सड़क है ना, वहाँ रहता हूँ। गांव में बाढ़ आ गई थी, माँ बाप डूब गए और मैं। बस यार बस, बाकी तेरी कहानी में समझ गया। गरीबा नाल पता नहीं की कुछ बीतते थे। सुनिए भाई साहब। बोलो बहन जी। अरे आपकी तो मुच्छी है बड़ी साईं। बोलो बोलो बोलो। सही टड़क चाहिए। चाहिए? जाने पर मेरी दादी ने एक बड़ी अच्छी बात कही थी कि बेटा तुलड़ाम, जब कोई चीज ना मिल सके उसे चाहने से कोई फायदा नहीं होता। टड़क नहीं है। नहीं है? टड़क नहीं है। दादी के पोतड़े सुबह सुबह बोनी के वक्त ग्राहक को गोल कर रहा है। ताला लगवाना कंपनी को। सेठ जी आज ड्राइवर नहीं है। मैं तुझे क्लीनर नजर आता हूँ। आप तो मालिक है हुजूर। मालिक सिर्फ ऊपर वाला होता है, हम सब ड्राइवर हैं। जी। जाना कहाँ है सेठ जी? सही पनवेल चेक नाका से आगे जाने का है। 2000 रुपया दूंगा। चेक देंगे या कैश? अरे बाबा, आपने तो धंधा ही कैश का है नहीं। देवरचंद, सेठ को कैश करो। चलो गल सुनो। जल्दी जल्दी। हाँ। अरे बाबा जल्दी करो, 12 बजे से पहले चेक पोस्ट क्रॉस करने का है। कईयन तर जाना जिन तेरा नाम जपया, कई डूब गए कईयन डूब जाना जिनने नहीं जपया। बड़ी क्या हुआ सही? कुछ नहीं सेठ, कुछ होगा तो ओए लोड हो गया? हो गया जी। आजा फिर, आजा अंदर आजा। बैठो। कितना है? पूरा 2000 सही। ठीक है, पूरा लगता है महाराज। सेठ समेत समान साथियां पथ दइए पाथियां। सही, ये पाथिया क्या होता है? ये तो लुधियाने वाले जानते हैं। अरे बाबा थोड़ा हमको भी समझाओ नहीं। थोड़ा आज्ञा हो नहीं। लो बता दें, बता दें।
मर जाएगा। पट्टा ऊपर कर देता है। ओ तुम आओ आओ, मैं तुमसे पहले ही तुम्हारा स्वागत करने के लिए यहाँ मौजूद हूँ। अच्छा किया जो तुम खुद ही यहाँ चले आए। पहना दो हथकड़ी मुजरिम को। क्यों जी, मैंने किसी की बर्फी को हाथ लगा दिया? मैं तो उनको पकड़ के लाया हूँ, क्या कहते हैं, स्मगलर को। सामान ट्रक में पड़ा है। तुम इन्हें गिरफ्तार करने वाले कौन होते हो? ये काम पुलिस का है, हमारा है। देखो जी, पुलिस भी देर सवेर कर देती है। आप पंखा चला के नीचे पड़े खराटे लेते रहते हैं, मैं क्या करता? मैं पकड़ के ले आया। वीरा, मैं एक जिम्मेदार पुलिस ऑफिसर की बेइज्जती करने के जुर्म में तुम्हें गिरफ्तार कर सकता हूँ। कर लो जी, भलाई का तो जमाना नहीं रहा आजकल। कर लो, लेकिन बता सकते मेरे साथ दुश्मनी क्या है आपको? इसकी दुश्मनी तुमसे नहीं, सच्चाई से है वीरा। आपकी डाउट बिल्कुल करेक्ट है जी। तुम जाकर FIR फाइल करो। जी चलो। साहब जी आओ। आन दो साहब जी, आन दो साहब जी। छींक रोकनी नहीं चाहिए, छींक रोकने से सर को चढ़ जाती है, अब खट्टे टकार आते रहते हैं। आती नहीं है वीरा, तुमने एक बार फिर पुलिस की और कानून की मदद की, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया की क्या बात है जी, मैंने तो अपना फर्ज पूरा किया है जी। अपने देश की पुलिस की मदद करना तो हमारा पहला फर्ज होना चाहिए जी। पर सर जी, वो एक मर्डर केस के बारे में आपके पास कितने दिनों से आ रहा हूं। मेरे गुरुजी का मर्डर केस, पता नहीं चला कि उनका खून पाताल में चला गया या आसमान में चला गया। तुम फिक्र मत करो वीरा, मेरा जख्म अभी तक भरा नहीं। मेरी तलाश जारी है और मुझे पूरा यकीन है एक ना एक दिन मेरा और उसका सामना जरूर होगा। मुझे माफ कीजिए सरदार साहब, इसमें मेरा कोई दोष नहीं, कोई दोष नहीं। मैं सच बोलता हूँ सरदार साहब, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। हो सकता है, लेकिन हमारे भी तो कुछ उसूल हैं श्यामलाल। नुकसान करने वाले को हम मौत की सजा ही देते हैं। नहीं, ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए। देखो, मरना तो तुम्हें पड़ेगा ही। हाँ, हम इतना कर सकते हैं कि तुम्हारी मौत कुछ आसान हो जाए। एक गिलास पानी लाओ। पिला दो। माइकल सर, श्यामलाल हमारा बहुत पुराना साथी था। मौत के सफर पर हम इसे अकेला नहीं भेजना चाहते। उस ट्रक ड्राइवर को भी इसके साथ भेजने का इंतजाम कर दो। अब बोल। अरे भैया, सालिया के गलती से पलटी खा गया, अब मैं क्या करूं? अब पहले में डाल देना। फर्स्ट गियर में ये चल रहा नहीं है। क्लच पहले दबा, गियर खींच। अरे भैया, अब आओ ना, थोड़ी मदद करो ना। मैं आने वाला नहीं हूँ। नहीं आते? खींच 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 खींच। अब दे रख के दे। ओ, हमारी अंग्रेजी मार। आज तेरी ओवरहॉलिंग करवा दूं भैया, ना किसी भगौड़े की औलाद। भैया इसने आप पर सोते हुए वार किया, ये कौन हो सकता है? ये मुन्ना, मैं बताऊं कौन हो सकता है? ये खाता होगा साला रोज गोश्त। आज इसको मिला नहीं होगा, इसने सोचा होगा थोड़ा मेरा गोश्त निकाल के ले जाए और भून के खा जाए। भैया आप इसे मजाक समझते हैं, आपकी जान भी जा सकती थी, उसके हाथ में चाकू था। जान कैसे जा सकती थी? जिसका इतना तगड़ा भाई हो उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। भाई किसका हूँ? बस अब तू मुझे रुलाएगा क्या? अरे तू मेरा भाई थोड़ी है, तू तो मेरा बेटा है। अरे मेरा बेटा है तू।
क्या सोच रहे हो बेटे? सोच रहा हूँ कि घंटियां बजाने वाले इस पुजारी भैया के दिल में शादी की घंटी कब बजेगी? बहुत मुश्किल है बेटे, मैं तो कह के थक गया हूँ। शादी के लिए हाँ ही नहीं करता। सीता को दिखाने की बात करता हूँ, टाल जाता है। बाबा, अगर भैया को कहे बिना हम उन्हें मान ले जाए तो? क्या? कोई ना कोई बहाना बना लेंगे। क्या बहाना बनाएगा? आओ बेटे, मंदिर आ गया। मंदिर तो इधर है बाबा। बेटे पुजारी जी यहाँ रहते हैं, आओ। क्या क्या क्या? नहीं बेटे, ऐसी कोई बात नहीं है। बाबा, आप कहीं मुझे वो चक्कर। ओफो भैया, घबराने की कोई जरूरत नहीं, बस यूं गए और यूं आए। चलो। हाँ। अरे मेर बाबा, आ गए आप लोग? नमस्ते। कई दिनों से इंतजार करते करते आंखें भी थक गई। मैं तो समझा था कि इस बार भी। भाई कृपाराम जी, मैं इस बार उस पार करने आया हूँ। बेटे पाँव छुओ इनके। देवी के दर्शन करने तो फिर जल्दी से पाँव छुओ पुजारी जी के। अच्छा बड़े भाई, पाए लागू पुजारी जी। अरे नहीं नहीं बेटा, मैं पुजारी वुजारी कहाँ, बस एक भिखारी समझ लो। बिन मां की मेरी बच्ची को स्वीकार कर लो। ये रिश्ता बंतो बहन को भी बहुत पसंद था। अच्छा जी? हाँ। बंतो चाची को भी पसंद था? हाँ। लो, मुझे मालूम ही नहीं। क्या क्या नाम है आपका? कृपाराम। जरा एक मिनट, बड़ी कृपा होगी, जरा आप देवी जी से मेरी थोड़ी सी वो बातचीत। वो क्या है कि लाइफ का सवाल है ना, क्या कल ना उसको मेरा वो अच्छा ना लगे, क्या वो स्वभाव मुझे उसकी वो आदत अच्छी ना लगे तो फिर निभेगी नहीं ना। क्यों नहीं बेटा, क्यों नहीं, आओ मेरे साथ आओ। आप जाइएगा नहीं, मैं अभी मिल के आता हूं। आओ सीता बेटी, वीरा आया है, आओ। लड़कियों तुम जरा बाहर जाओ। अब ये दारू पी के घर में बात आती है। देसी दारू का एक पैग और अंग्रेजी बोतल एक बराबर है। आप मुजरा जानती हैं जी? मुजरा वो ताज था ही, या मुझे क्या दारू पी के मुजरा सुनने की आदत है क्या? जब मैं वहाँ फैजाबाद में था जी, मैं उधर मैं दारू पी के मैं 100 की स्पीड से ट्रक चलाता था मुजरा सुनने के लिए। रसीली बाई थी जी उधर, बहुत खूबसूरत बाई थी जी। मैं उसको अपने घर ले आया, मैंने कहा किसी दूसरे को मुजरा देखने ही नहीं दूंगा। और क्या कि दारू के बाद मूड बन जाता मुजरा सुनने का। एक दिन मुझे पुलिस वाले ने पकड़ लिया जी, मैं जेल गया। वहां एक स्मगलर था, उसने मुझे कहा कि भाई हाथ पैर का भी भारी है, ट्रक भी स्पीड से चलाता है, तू अगर मेरे साथ मिल जाए तो कुछ दिनों में लखपति हो जाएगा। लखपति? हाँ हाँ जी। और उसने मुझे लखपति बना दिया। इस वक्त अपने पास 50 ट्रक हैं, ट्रांसपोर्ट कंपनी अपने घर की हो गई जी। और एक हमने और बात की थी, आप सुनेंगे तो आपको बड़ी खुशी होगी। उसके पास भी एक ब्यूटी थी, बड़ी खूबसूरत बाई थी। क्या नाम था उसका भला सा? हाँ, प्रेमलता जी। वो प्रेमलता अच्छा मुजरा करती थी जी। मैंने उसको फंसा लिया। हाँ जी, फंसा के उसे भी ले आया अपने घर। अब 2 हैं, अब आ जाएंगी तो 3 हो जाएंगी। सुनिए आप, लेकिन मुजरा सीख लीजिएगा। मैं कृपाराम जी से कहता हूँ आपके लिए कल से मास्टर रख देंगे। हाँ जी, मैं चलता हूँ। अब जब मुजरा आ जाए आपको तो मुझे बुला लीजिए, फिर मुजरा देख के मैं बात पक्की करूंगा, लेके जरूर जाऊंगा। मैं आपकी शक्ल देख लूं? ठीक है, कोई बात नहीं। जिस दिन मुजरा देखूंगा उस दिन शक्ल भी देख लूंगा। हाँ जी। अरे रास्ता किधर है? अच्छा, मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। मैं शराबी हूँ, जुआरी हूँ, अय्याश हूँ। अच्छा ड्रामा किया तूने। अरे जाके किसी नौटंकी में भर्ती हो जा। उस बेचारी मासूम लड़की का दिल दुखा दिया। अरे ये रिश्ता बंतो बहन तेरा बचपन में तय कर गई थी और तूने 1 सेकंड में तोड़ दिया। जी मैं आता कि तेरे। हाँ मारो बाबा, सर पे जितने चाहे जूते मारो, लेकिन मैं बड़े बाबा को दिया वचन कैसे तोड़ सकता हूँ?
मैंने उनको वचन दिया था, जब तक मुन्ना पढ़ लिखकर बड़ा नहीं हो जाता, अपने कारोबार को संभाल नहीं लेता, मैं कुछ नहीं करूंगा। और फिर मैं शादी वादी करके मुन्ना का प्यार किसी से बांटना नहीं चाहता। तो आप एक काम कीजिएगा भैया, मेरे लिए एक छोटा सा पालना ले आइए और साथ में दूध की बोतल। सारा दिन दूध पिलाते रहना और झूला झूलाते रहना, मुन्ना मेरे बच्चा, मुन्ना मेरे बच्चा। अब मैं कोई बच्चा थोड़ी हूं भैया, आपके पैर की जूती मेरे पैर में एकदम फिट होती है। आज से मैं कारोबार संभालूंगा और आप। तो खंबा सिंह जी, मैं क्या करूंगा? मेरे लिए एक भाभी लाओगे? कितने क्विंटल दी चाहिए भाई? सुना बाबा, सुना? ये हाथ देख रहा है, ये हाथ। जब ट्रक का कोई बड़ा पुर्जा खराब हो जाता ना तो हथौड़ा इस्तेमाल नहीं करता, इससे ठीक करता हूं। और एक दिया ना रख के तो गाल पे लुधियाना का नक्शा छप जाएगा। तुझे क्या है? अरे पढ़ो लिखो करो आनंद, और वो क्या कहते हैं कि खसमान खाए परमानंद। देख मेरे मुन्ने, तू पढ़ लिख के अच्छी तरह सेटल हो जाएगा ना, फिर एक नहीं मैं 4 शादियां कर लूंगा। चार नहीं, तू एक ही कर ले, गनीमत है। आपने सुन लिया? मैं बहरा नहीं हूँ। वीरा, कौन है? खुशखबरी। अरे वीरा, तुम्हारे लिए खुशखबरी। ये भी कोई रिश्ते की बात करने तो नहीं है? रिश्ते की बात नहीं, तुम्हारे लिए इनाम लाया हूँ। ये लो चेक, कमिश्नर साहब ने भेजा। ये क्या बेटे? अरे हाँ बाबा, वो कुछ स्मगलर थे, मैंने पकड़वाए थे, उसका इनाम है भाई। मैंने अपना फर्ज अदा किया है, मुझे नहीं चाहिए इनाम, रखो। तुम्हें वाकई नहीं चाहिए? ना ना, मुझे नहीं चाहिए। तो ठीक है। अरे ठीक क्या है भाई, हमारी बस्ती वालों के काम आएगा। हाँ हाँ, सब मिलकर जश्न मनाएंगे, गाएंगे, नाचेंगे, धक धिन दिन धक। हाय, सर से पांव तक कयामत है लड़की। प्यारे, मेरा ये नूर जहां तक पहुंचा दे। जा जा। हाय। गजल जी, हमारे प्रिंस ने आपके लिए चुम्मा भेजा है। तुम्हारे प्रिंस के भेजे हुए तोहफे का तो मैं बाद में शुक्रिया अदा करूंगी। पहले मुझे गजल कहने वाले इस शायर का तो शुक्रिया अदा करने दो। लड़की तो करंट मारती प्रिंस, वो भी 440 वोल्ट का। नजदीक मत जाना। हमारे दूर से भेजे हुए चुंबन को ठुकरा के तुमने अच्छा नहीं किया। चुम्मा लेने का बहुत शौक है क्या? हाँ है। मैं देता हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आओ मैं तुम्हें क्लासरूम तक छोड़ दूं। आइए। जी। ये लो वीरा, आज के पैसे। आगे के लिए मैं कल फोन पे बताऊंगा। ठीक है ठीक है। कौन है तू? तेरी मौत।